बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि माशाअल्लाह जो आपकी जो कनेक्टिविटी है, जो आपकी खिदमात हैं, एवरी वन ऑफ यू इज़ एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान हेयर। और पर्टिकुलरली जो हमारे यूके पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरान हैं, वो हमारा फ़ख्र हैं। वो दोनों मुल्कों के दरमियान आप सब और वो एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं। तो इसके ऊपर मेरा इन सब से बड़ा एक्टिव रब्ता रहता है। और पाकिस्तान के हवाले से बड़ी ब्रीफली मैं अर्ज़ करूँगा, ब्रीफ रिकैप, कि जब 2022 में, अप्रैल 2022 में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने वज़ीर आज़म की ज़िम्मेदारी संभाली, तो वो बड़ा कठिन वक़्त था। वो मुल्क जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में 6.3% ग्रोथ, 3.59% इन्फ्लेशन और हाईएस्ट रिजर्व $25 बिलियन और उसके साथ साथ predicted 24th global economy, predicted to be part of G20 within few years, by whom? PricewaterhouseCoopers. Now, the sad thing was in 2018-2022, fast forward, when मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 2022 में जो इक़्तिदार संभाला, उस वक़्त पाकिस्तान was at the verge of default. It was a macroeconomic again unstable country, और हर वक्त हमें तारीख दी जाती थी कि इस तारीख को, और कोई आम बंदा नहीं तारीख देता था, इकोनॉमिस्ट नहीं देते थे, अदारे देते थे, रेटिंग एजेंसीज देती थी। तो फ्रैंकली वो जो एक एफर्ट थी, मैं समझता हूँ कि कौम मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत को सलूट करेगी कि उस वक़्त पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। मैक्रो इकनॉमिक इंस्टेबिलिटी तो गायब हो चुकी है। 33% से इन्फ्लेशन करीबन 5% के करीब आ चुकी है। इंटरेस्ट रेट 22 से 11% आ चुका है। ग्रोथ शुरू हो चुकी है। दिस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उसके लिए आप सब देख रहे हैं कि दिन रात वो कोशिश कर रहे हैं। इस फेज़ में एक अनयूजुअल डेवलपमेंट हुई, वो आपके सामने है। आपने आपसे कई गुना बड़े दुश्मन को ज़ेर किया, जो कि क्लेम करता था कि वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, वो उस खित्ते का वो चैंपियन है, वो हेजमनी है उसकी सुप्रीमेसी है कन्वेंशनल। देखिए, दोनों न्यूक्लियर आर्म स्टेट्स हैं, वो तो इक्वल हो गया। सिर्फ जो डिफरेंस है वो ये है कि वो कन्वेंशनली अपने आप को क्लेम करते थे कि वी आर द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ दिस रीजन। दैट मिथ इज बरीड ऑन 10th of May, अल्हम्दुलिल्लाह। 2018, 2022 के दरमियान आपको याद होगा कि पाकिस्तान वर्चुअली बिकेम डिप्लोमेटिकली इररेलेवेंट कंट्री। आप सुनते होंगे पाकिस्तान has become diplomatically isolated. This was everywhere one used to hear this thing. अल्लाह के फजलो करम से मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में आज पाकिस्तान दुनिया के सफारती नक्शे पे अपना इमेज फुटप्रिंट कायम कर चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। 1997 मियाँ नवाज शरीफ साहब की क़यादत में जो एक मल्टीलैटरल एक बड़ा इज्तिमा हुआ, 27 साल के बाद अक्टूबर 2024 में मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में पाकिस्तान में शंघाई कॉरपोरेशन हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का इज्तिमा हुआ, प्राइम मिनिस्टर तमाम आए, और ये 27 साल के बाद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी। इट डिडंट स्टॉप देयर। विदिन वीक्स वी होस्टेड 40 कंट्रीज के एजुकेशन मिनिस्टर्स को फॉर दी वुमेन एंड गर्ल्स एजुकेशन एम्पावरमेंट। वो भी पाकिस्तान का एक सेकंड बड़ा इवेंट था। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान has become relevant. 2012 में पाकिस्तान won the non-permanent member seat of the UN Security Council with 1 vote. Under his leadership, Pakistan got 182 votes against 5 only. पाकिस्तान में पहली मर्तबा आप देख रहे हैं कि एक यूनिटी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आगे लेके जाया जा रहा है, चाहे वो मुआशी मैदान हो, चाहे वो दिफाई मैदान हो, चाहे वो सफारती मैदान हो। वी आर ऑल वन टीम एंड यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वन एक्सटेंडेड टीम। यू आर द एम्बेसडर्स ऑफ पाकिस्तान in United Kingdom. You are a great asset to Pakistan. You are a great contributor in
cementing the bonds between the two countries. You are a great contributor towards the economy. You are a great contributor in representing your nation here. So I would compliment you that what you have been doing is a marvelous thing. The only request is we should start, demonstrating unity wherever we are in the world, in any country. वो हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है. We are one of the top 10 vulnerable countries as far climate change is concerned. और climate change के हवाले से मैं समझता हूँ कि हम अपने जो मंसूबे प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में तैयार हो रहे हैं 4RF के ज़रिए resilience के लिए, इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान को in the years to come we will be able to handle this calamity or this जो natural है, this climate change. But obviously we are raising our voice. There should be equity, there should be justice, and there should be fair play so that the more financing internationally is available for the countries who are suffering like Pakistan. हमारा अभी आपने देखा कि 2022 के बाद दोबारा भी फ्लड्स आए. मैं समझता हूँ कि इसके लिए जो हमारे साथी पार्लियामेंटेरियंस यूके के यहाँ बैठे हैं उनको बिल्कुल आवाज़ रेज करनी चाहिए. और it is only matter of justice. We are not saying for Pakistan, for any country which suffers because of the emissions, because of the climate change and the calamity. I think that must be taken care of. बाकी इंशाअल्लाह पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि हमारा जो फ्यूचर है अल्लाह के फजल करम से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वर्ल्ड कमिटी ऑफ नेशन में we will take our position very soon. Prime Minister is working day and night to take this back to at least 2017, 18, the macroeconomic indicators, not only there, but also make sure that the country goes as soon as possible in the global G20 premier economic club of the world. So आपकी दुआएं, आपकी support के साथ, I am sure Pakistan has, alhamdulillah, that potential